आज के समय में हम सब अपने अपने जालों में फंसे हुए हैं। किसी का जाल नौकरी का है, किसी का जाल पैसों का, किसी का जाल रिश्तों का और किसी का जाल अपने ही अहंकार का। हम सोचते हैं कि ताकत से, गुस्से से या भाग्य से निकल जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जाल से निकलने के लिए चाहिए समझदारी, एकता और धैर्य। आज की ये कहानी पंचतंत्र की पुरानी दास्तान है, कबूतर और शिकारी की। लेकिन मैं आपको इसे सुनाऊंगा एक ऐसे अंदाज में कि ये आपके करियर, आपकी लाइफ और आपके रिश्तों पर सीधा असर डाले। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। ये कबूतर हमेशा साथ उड़ते, साथ खाते और साथ रहते। उनका मुखिया एक बूढ़ा समझदार कबूतर था। उसके पंख थोड़े सफेद पड़ चुके थे, लेकिन अनुभव और बुद्धि इतनी थी कि पूरा झुंड उसकी बात मानता। एक दिन सब कबूतर आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें भूख लगी थी, वो दाना खोज रहे थे। तभी दूर जमीन पर उन्होंने देखा, दाने बिखरे पड़े हैं। कबूतरों की आंखें चमक उठी। छोटे कबूतर बोले, वाह, कितना सारा खाना है, चलो जल्दी नीचे चलते हैं। लेकिन बूढ़े मुखिया ने आसमान से नीचे झांकते हुए कहा, रुको, इतनी आसानी से कहीं इतनी दावत नहीं मिलती। ये दाना सस्पिशियस लग रहा है। लेकिन भूख की मार और लालच की चमक ज्यादा भारी पड़ गई। सारे कबूतर नीचे उतर आए और दाने चुगने लगे, और तभी झपाक से उन पर शिकारी का जाल गिर गया। पूरा झुंड फंस गया। कबूतर फड़फड़ाने लगे, कोई इधर भागा, कोई उधर, लेकिन सब जाल में उलझ गए। पास ही पेड़ के पीछे शिकारी खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। इतने सारे कबूतर सब बाजार में बेचूंगा तो खूब पैसे मिलेंगे। वो धीरे धीरे जाल की तरफ बढ़ने लगा। कबूतर घबराने लगे। छोटे कबूतर चिल्लाए, अब तो हम मर गए, ये शिकारी हमें मार डालेगा। लेकिन तभी मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, शांत रहो, डरने से कुछ नहीं होगा। याद रखो, ताकत अकेले से नहीं, साथ से बनती है। अगर बचना है तो सबको मिलकर एक काम करना होगा। सारे कबूतर हड़बड़ाकर बोले, क्या करना होगा? मुखिया ने कहा, एक साथ अपने पंख फड़फड़ाओ, पूरी ताकत से जाल को लेकर ही उड़ जाओ। यही हमारा रास्ता है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि जाल लेकर भी उड़ सकते हैं, लेकिन फिर सभी ने हिम्मत दिखाई। 1, 2, 3 और सब ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए, और देखते ही देखते पूरा झुंड जाल समेत आसमान में उड़ गया। शिकारी हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नीचे खड़ा रह गया और कबूतर आसमान में ऊंचे उठ गए। झुंड उड़ता रहा, उड़ता रहा। शिकारी बेबस होकर देखता रहा। कबूतरों ने पास ही जंगल में रहने वाले अपने मित्र चूहे को आवाज दी। चूहा बाहर आया और बोला, अरे ये क्या, तुम सब जाल में फंसे हो? मुखिया बोला, हाँ दोस्त, लेकिन अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अपने दांतों से ये जाल काट दे। चूहे ने बिना देर किए दांतों से जाल कुतरना शुरू किया। एक एक कर सारे कबूतर आजाद हो गए। सबने मिलकर राहत की सांस ली। झुंड खुशी से उड़ा और मुखिया बोला, याद रखो, मुश्किलें आएंगी। लालच हमें हमेशा फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम शांत रहें, समझदारी से सोचें और मिलकर काम करें, तो कोई शिकारी हमें कभी कैद नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सोचो, हम सब की जिंदगी में भी ऐसे बहुत से शिकारी हैं। कभी वो लालच है, कभी धोखा, कभी असफलता, कभी ईर्ष्या। ये सब हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम अकेले लड़ते हैं और हार जाते हैं, लेकिन जब हम मिलकर लड़ते हैं, परिवार, दोस्त, टीम, तो सबसे मुश्किल जाल भी टूट जाते हैं। आज कॉर्पोरेट दुनिया में देख लो, एक आदमी पूरी कंपनी को नहीं चला सकता। टीम वर्क चाहिए। रिश्तों में देख लो, एक तरफा प्रयास से कुछ नहीं होता, साथ चाहिए। और करियर में देख लो, सिर्फ डिग्री या टैलेंट काफी नहीं है, सही सोच, पेशेंस और कोलैबोरेशन जरूरी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है। मुश्किलें आएंगी, जाल बिछेंगे, लेकिन अगर हम शांत, धैर्यवान और मिलकर चलने वाले बन गए, तो कोई शिकारी हमें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, याद रखो, अकेले पंख से उड़ान छोटी होती है, लेकिन जब सारे पंख मिल जाते हैं तो सबसे भारी जाल भी टूट जाता है। अपनी जिंदगी में टीम वर्क, पेशेंस और विजडम को अपनाओ। करियर हो, रिश्ते हों या सपना, सब तभी पूरे होंगे जब तुम लालच और डर को हरा दोगे और समझदारी से कदम बढ़ाओगे।
तो उड़ान भरो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी के शिकारी को हराओ, क्योंकि असली जीत समझदारी की होती है।